एक गांव में शिल्पी नाम का एक महान मूर्तिकार रहता था। उसके 2 हाथ थे जो किसी भी मिट्टी को जानदार बना देते थे। दाहिना हाथ, जिसका नाम दक्ष था, बहुत कुशल और फुर्तीला था। बायां हाथ वाम शांत और स्थिर था। दोनों मिलकर अद्भुत मूर्तियां बनाते थे। एक दिन राजा ने एक प्रतियोगिता की घोषणा की। सबसे सुंदर मूर्ति बनाने वाले को राज्य का मुख्य मूर्ति दिया जाएगा। शिल्पी ने इस चुनौती को स्वीकार किया और एक देवी की भव्य मूर्ति बनाने का फैसला किया। काम शुरू हुआ। दक्ष अपनी कलाकारी पर इतराने लगा। देखो, मैं कितनी सुंदरता से देवी के वस्त्र बना रहा हूँ, वो बोला। तुम तो बस मिट्टी का ये भारी ढेर पकड़े रहते हो वाम। वाम को ये सुनकर दुख हुआ। उसने उत्तर दिया, अगर मैं इस ढेर को मजबूती से न पकड़ूं तो तुम्हारी सारी कलाकारी मिट्टी में मिल जाएगी। मेरा काम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन दक्ष सुनने को तैयार नहीं था। चुप रहो, असली कलाकार तो मैं हूँ। उनकी बहस बढ़ती गई। शिल्पी का मन अशांत हो गया और उसके हाथों का तालमेल बिगड़ने लगा। मूर्ति के चेहरे पर काम करने का समय आया। ये सबसे नाजुक काम था। दक्ष ने एक छोटा सा औजार उठाया और देवी की मुस्कान बनाने लगा। ये मेरी कला का शिखर होगा, उसने घमंड से सोचा। उसने फिर वाम को ताना मारा, ठीक से पकड़ना, कहीं तुम्हारी वजह से सब खराब न हो जाए। इस अपमान से वाम का धैर्य टूट गया। गुस्से में उसने एक पल के लिए अपनी पकड़ ढीली कर दी। ठीक उसी पल दक्ष का औजार फिसल गया और देवी की सुंदर मुस्कान की जगह एक गहरा भद्दा निशान बन गया। मूर्ति का चेहरा बर्बाद हो गया था। शिल्पी की आंखों में आंसू आ गए। प्रतियोगिता का समय समाप्त हो रहा था और अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता था। उसके हाथों की आपसी लड़ाई ने उसकी कला को नष्ट कर दिया था। दक्ष और वाम दोनों शर्मिंदा थे। उन्होंने महसूस किया कि कोई भी अकेले महान नहीं होता। एक की कुशलता और दूसरे का सहारा, दोनों मिलकर ही चमत्कार कर सकते थे। उस दिन उन्होंने मिलकर काम करने का असली मतलब सीखा।